हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 फिजिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के डिमेंशंस क्या होते हैं एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। डिमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिमेंशन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को 7 डिमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके डिमेंशंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर इसके डिमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो लेंथ का डिमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एल। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं उसको हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ का कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए, टेम्परेचर का केल्विन के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका सीडी, कैंडल लाइट का यूनिट होता है वहीं से सीडी आता है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल, MOL। तो ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डिमेंशंस हो गए। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन निकालने के लिए हमको इस फंडामेंटल क्वांटिटी का डिमेंशन पता होना चाहिए जो इस तरीके से होता है। अगर हम लोग बात करें कि डिमेंशंस होता क्या है, व्हाट इज द डिमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन होता क्या है, तो यहाँ पे द डिमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। देखो अभी क्लियर करते हैं। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली सभी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है तो डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में प्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज किए जाते हैं दैट इज द डिमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सिंपल से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करें स्पीड है ना। तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस सिंपली होता क्या है, डिस्टेंस सिंपली हमारा लेंथ है। तो यहाँ पे इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर, एंड टाइम क्या है, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड। तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर इस स्पीड का डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड का डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे L, एंड सेकेंड के लिए लिखेंगे टाइम, तो टाइम हो गया कैपिटल T। तो यहां से इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे LT-1। तो डिमेंशंस क्या हुआ कि स्पीड की अगर हम लोग बात करें स्पीड, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को टाइम से डिवाइड करना होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो जो लेंथ है, लेंथ के पावर क्या है, 1 है, और टाइम के पावर -1 है। तो लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसके ऊपर पावर रेज किया गया है। तो जो पावर है ना, यहाँ पे L में जो पावर 1 है और T में जो पावर -1 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमेंशन। ठीक है,
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर यूज किया जाता है, दैट इज द डिमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग डिमेंशन बोलते हैं। अब देखो डिमेंशन निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, डिस्टेंस को एल लिखेंगे, डिस्टेंस का डिमेंशन एल और टाइम का डिमेंशन टी, इस तरीके से डिवाइड हो जाए। उसी तरीके से हम लोग बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का डिमेंशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का जो डिमेंशन होगा वही स्पीड का डिमेंशन है। तो अभी स्पीड का डिमेंशन हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ से स्पीड का डिमेंशन हम लोग देखे हैं, तो यहाँ से मिला हमको एल टी माइनस वन, एंड टाइम का डिमेंशन क्या मिला टी। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया एल टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, यहाँ पे जो हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इसका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू क्या है, एक्सेलरेशन का डिमेंशनल फॉर्मूला, और इसमें एल का डिमेंशन क्या है, एल का डिमेंशन 1 है एंड टी का डिमेंशन -2। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। और कुछ इसमें एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताता हूं। जैसे कि हमको निकालना हो एनर्जी का डिमेंशन। अगर हमको एनर्जी का डिमेंशन निकालना हो तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज वर्क डन। जो वर्क डन का डिमेंशन होता है वही एनर्जी का डिमेंशन होता है। तो वर्क डन होता क्या है, बेसिकली वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले फोर्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो फोर्स दिया है, फोर्स क्या होगा, फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डिमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, एंड ए के लिए हम लोग लिखेंगे एल टी माइनस टू। तो यहां से फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml t माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे अगर एनर्जी का हमको निकालना हो तो एनर्जी का क्या होगा, यहां से फोर्स का लिखो ml t माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ। यहां से हमको मिल गया एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला ml टू t माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से इम्पल्स की हम लोग बात करें तो इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स इसको बोलते हैं। तो इम्पल्स बेसिकली होता है F इंटू डेल्टा टी। किसी बॉडी पे बिग अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है तो उसको हम लोग इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इम्पल्स का डिमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। फोर्स का हम लोगों ने भी निकाला, फोर्स का क्या है ml t माइनस टू, एंड टाइम का क्या है t। तो यहां से हमको मिल गया ml t माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पल्स का हो गया। सरफेस टेंशन की हम लोग बात करें तो सरफेस टेंशन बेसिकली होता है, इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ है ना। तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला ml t माइनस टू, एंड लेंथ का हो जाएगा l। तो यहां से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ml0 t माइनस टू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसका हमें डिमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड बाय यूजिंग दैट डिमेंशंस ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन फाइंड डिमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे सरफेस एनर्जी दिया हुआ है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। तो वर्क का हम लोगों ने अभी देखा, वर्क डन का ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू, एंड इट इज डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया का क्या होगा, L2 हो जाएगा। एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या होगा, यहां से L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां भी क्या हो जाएगा ml0 t माइनस टू। तो देखो
अब देखो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ हम लोगों ने इसका देखा, तो इसका डिमेंशन आ गया ml0t-2। सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया, इसका भी सेम आ गया ml0t-2। तो ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट टाइप्स के बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या होता है, वर्क का हम लोगों ने अभी देखा ml2t-2। चार्ज, चार्ज हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल्स टू IT। तो I क्या है, करंट, करंट के लिए A और T के लिए कैपिटल T, तो यहाँ पे हो जाएगा AT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे ml2 एंड T ए ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा T-3 एंड A-1। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डिमेंशन फॉर्मूला इजिली फाइंड कर सकते हैं अगर हमको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो। जब तक फॉर्मूला हमको याद नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकते। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमको उसका फॉर्मूला पता हो। अगर फॉर्मूला पता है तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता दूं कि डिमेंशनल फॉर्मूला एंड डिमेंशनल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैं अभी कहूं कि डेंसिटी, डेंसिटी, जैसे कि मैं अभी कहूं डेंसिटी, डेंसिटी का हमें निकालना है डिमेंशन फॉर्मूला। तो डेंसिटी हमको पता है क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास के लिए कैपिटल M। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो तीनों को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो सबका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू एल इंटू एल। यहाँ से क्या हो जाएगा L3। तो यहाँ से अगर डेंसिटी का हम लोग डिमेंशन फॉर्मूला देखें तो M/L3, इसको हम लोग लिखेंगे ML-3। तो यहाँ पे जो ML-3 क्या है, डेंसिटी के लिए हम लोग जो ML-3 लिखे हैं, ये हमारा है डिमेंशनल फॉर्मूला, डिमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, और अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें, डेंसिटी इक्वल्स टू ML-3, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमेंशनल इक्वेशन। दिस इज डिमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो डिमेंशनल फॉर्मूला एंड डिमेंशन इक्वेशन, और इसके ऊपर जो पावर रेज किया जाता है दैट इज डिमेंशन, डिमेंशन। तो अगर मैं कहूं कि डेंसिटी में M का डिमेंशन क्या है, M का डिमेंशन 1 होगा और L का डिमेंशन क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो दिस इज डिमेंशन एंड दिस इज द डिमेंशनल इक्वेशन, दिस इज डिमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डिमेंशनल इक्वेशन, and the power raised on the fundamental quantity is called the dimensions of that physical quantity. I hope इन तीनों में बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डिमेंशन कैसे निकाला जाता है इसकी बेसिक जानकारी होगी। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो डिमेंशनल एनालिसिस का 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। एंड सेकेंड इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक either that relation is correct or incorrect. ठीक है, and third is to derive a relationship between different physical quantity. अगर हमको पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी
किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, उन सभी पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है, एंड दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन वी कैन चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं कहूं कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जूल क्या है। जूल एनर्जी का यूनिट है और अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है, या जूल वर्क का यूनिट है और अर्ग भी वर्क का यूनिट है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिक सी चीजें हमको ये पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे n1 और u1 को क्या लिख सकते हैं। u1 को, जैसे u1 क्या है, एक सिस्टम में यूनिट है और u2 क्या है, दूसरे सिस्टम में यूनिट है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जूल को अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के टर्म में लिखें तो 1 जूल क्या होगा, 1 जूल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल का मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग लिखेंगे n1 और u1 की जगह पे इसका अगर हम लोग डिमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, ml2 p-2। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे n1 m1 l1 स्क्वायर p1 पावर -2 इक्वल्स टू n2 एंड u2 को हम लोग लिखेंगे m2 L2 स्क्वायर P2 -2। ठीक, अब यहाँ पे 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ले लेते हैं n1 इक्वल्स टू 1 जूल और n2 इक्वल्स टू 1 अर्ग। तो यहां से हमको क्या चाहिए, हमको यहां से चाहिए अर्ग ना, हमको n2 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से n2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो n2 इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग करेंगे तो होगा n1, यहाँ से क्या हो जाएगा m1 l1 स्क्वायर p1 -2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय m2 l2 स्क्वायर p2 -2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m1 m2 इंटू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर एंड T1 अपॉन T2 का -2। अब देखो करना क्या है, N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू M1 देखो कितना है, M1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जूल में हम लोग इसको कन्वर्ट, जूल में है ना, M1 किलोग्राम में है, तो अगर हम लोग इसको अर्ग में बदलेंगे सीजे सिस्टम में जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा किलोग्राम मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो M1 क्या है, M1 हम लोग लिखेंगे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये मास है ना, ठीक है, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम है तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड है -2 तो 20 पर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ से कन्वर्ट करो 1 केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 सेकेंड अपॉन। अब यहाँ से देखो क्या क्या कट जाएगा। यहाँ से हम लोग ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। यहाँ से फाइनली हमको बचेगा क्या, फाइनली हमको मिलेगा 10 पावर 3 यहाँ से मिलेगा 10 पावर 3 इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 4, यहाँ से हमको मिलेगा 10 पावर 7। तो यहाँ से जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से हमको n2 का वैल्यू मिल गया ना, n2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10 पावर 7, यानी कि क्या हुआ 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 आर, 1 जूल में 10 पावर 7 आर। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको वही लगाना है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, तो N1 क्या है, N1 हमारा है 1 और U1 क्या है न्यूटन। न्यूटन, अब न्यूटन का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ पे हमको N2 निकालना है, N2 क्या है इस तरीके से। और अगर हम लोग सीजीएस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो U2 क्या है, U2 इज डाइन एंड दैट इज डाइन में सीजीएस में क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से N1 U1 को क्या लिखेंगे हम लोग, U1 का हम लोग लिखेंगे M1, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा MLT माइनस 2, तो क्या हो जाएगा M1 L1 T1 माइनस 2 इक्वल्स टू N2 N2 M2 L2 T2 माइनस 2। ठीक, तो हमको N2 निकालना है तो N2 क्या हो जाएगा N1 इंटू M1 अपॉन M2, देखो इधर आएगा इंटू L1 अपॉन L2 N2 T1 अपॉन T2, यहाँ पे जो पावर माइनस। ठीक, तो N1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू यहाँ से M1 कितना दिया हुआ है, M1 क्या है, M1 हमारा किलोग्राम में है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम इंटू L1 क्या है मीटर में, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का मतलब 1 हुआ, 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर को हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पर मिनट। 1 सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 का वैल्यू क्या आया, यहाँ से हो गया 1000 इंटू यहाँ से हो गया 100, यहाँ से हमको मिल गया 10 पावर 5, तो N2 क्या हो गया 10 पावर 5। इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हम ये सिस्टम समझ जाएं, ये मेथड समझ जाएं, ये कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग इजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा था, यहाँ पे जो था ना इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर।
एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, यानी कि कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो हमको उसका करेक्टनेस चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि मैं कहूं, चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं कहूं कि हमको चेक करना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है। तो देखो, अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर डिमेंशनली करेक्ट है तो दोनों साइड का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि s क्या होता है, s डिस्टेंस है, s डिस्टेंस है। तो अगर s डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो ut है ये भी डिस्टेंस होगा और हाफ at स्क्वायर भी डिस्टेंस होगा। तो चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसका s का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा l। ut का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, u क्या है, वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 एंड t का टाइम। अगेन हमको क्या मिल गया, t से t कैंसिल, यहाँ पे मिल गया l। यहाँ पे at स्क्वायर का हम लोग देखते हैं, at स्क्वायर इक्वल्स टू e का क्या होगा, एज एक्सेलरेशन, तो lt माइनस 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड में हर एक पार्ट का डिमेंशनल फॉर्मूला है, तो क्या है, डिमेंशनली करेक्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन या कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअल में भी करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे इसके बजाय अगर हम लोग लिखें ut प्लस at स्क्वायर, तो इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब भी इन दोनों का डिमेंशन सेम होगा। तो क्या होगा, इस केस में डिमेंशनली तो ये करेक्ट होगा लेकिन एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशंस डिमेंशनली करेक्ट है तो वह एक्चुअल में भी करेक्ट होगा। बट अगर कोई फिजिकल रिलेशंस अगर एक्चुअल में करेक्ट है तो डिमेंशनली भी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, जैसे कि यहां पे जैसे कि मैं कहूं कि चेक k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसको हमें चेक करना है कि ये इक्वेशंस डिमेंशनली करेक्ट है। तो डिमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए दोनों का डिमेंशन हमको सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी, तो किसी भी टाइप का अगर एनर्जी होगा तो इसका अगर हम लोग डिमेंशन निकालें तो हमको पता है कि इसका डिमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग हाफ mv स्क्वायर का निकालें, हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 1/2 नंबर है तो नंबर का कोई डिमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होगा, m का कैपिटल M और v क्या है, वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m, यहाँ मिलेगा l2 t-2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ml2 t-2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन है वही राइट हैंड साइड का डिमेंशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल रिलेशंस के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं बाई चेकिंग द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन थ्री। जैसे कि हमको वॉन्डर्स वॉल इक्वेशन पता है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इक्वल्स टू RT। ठीक है, here p is pressure and v is volume, to find dimension of A and B। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है
इसको बोलते हैं वॉन्डर्स वॉल इक्वेशन। एंड इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है एंड T टेम्परेचर है। तो हमें A और B का डिमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। तो देखो, एक होता है थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी, थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी। थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मास में मास को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलग डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ पे देखो P क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर में प्रेशर को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर P प्रेशर है तो ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा। तो जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि P इक्वल्स टू A अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां से हमें A का निकालना है, तो A क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे P क्या है, P इज प्रेशर। तो प्रेशर का क्या निकालेंगे हम लोग, P इक्वल्स टू प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालो। तो फोर्स का हमको पता है mlt-2 एंड एरिया का क्या होता है L2, एरिया का L2। तो यहां से प्रेशर का मिल जाएगा हमको m L-1 T-2, है ना। L2 है, ऊपर जाएगा माइनस में होगा, एक कम हो जाएगा, ml-1 T-2। तो यहाँ पे प्रेशर का हमको मिल गया, यहाँ से ml-1 T-2। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है L3 एंड इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा फाइनली M एंड L-1 है, यहाँ पे L6 हो जाएगा, तो ml-5 एंड T-2। ठीक है। इस तरीके से A का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन क्या हुआ ml-5 T-2। V की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, V डिमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डिमेंशन ऑफ B। जो V का डिमेंशन होगा वही B का डिमेंशन होगा। तो डिमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा, ऑफ B इक्वल्स टू डिमेंशन ऑफ V। तो V क्या है, वोल्ट। यहाँ पे जाएगा L3। B का डिमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L3। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी के एप्लीकेशन से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन निकाल सकते हैं, करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। एक इसमें इसका और एप्लीकेशन है जो थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमको पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो इन दैट केस हम लोग उन सभी पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन को डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v in a circle of radius small r, take the dimensionless constant k equals to 1। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उस पर सेंट्रल को एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है जिसका मास m दिया हुआ है और एक स्मॉल r रेडियस के सर्कल में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो हमको इस पर लगने वाले सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें हमको कैसे निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स। किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहां से करेंगे लेट सेंट्रिपिटल फोर्स F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला क्या दिया है, मास m पावर a एंड वेलोसिटी v पावर b एंड रेडियस r पावर c। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा f इक्वल्स टू k m पावर a v पावर b एंड r पावर c। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहां से F क्या है, फोर्स, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, ml t माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो यहां से m क्या है, m का कैपिटल M पावर a एंड v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा lt माइनस 1 पावर b एंड r इज रेडियस, तो रेडियस के लिए दैट इज आल्सो लेंथ, यहाँ पे c। अब क्या करेंगे, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को साथ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा m पावर a एंड यहाँ पे देखो l क्या हो जाएगा, यहाँ पे l, यहाँ पे पावर b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे हो जाएगा l पावर b प्लस c और यहाँ पे टेम्परेचर t टाइम है तो t माइनस b हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ml t माइनस 2। अब दोनों साइड में जो पावर से उनका कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड, पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में पावर को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे m का पावर a है, a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर b प्लस c है, यानी कि b प्लस c इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे b पावर माइनस b है और यहाँ पे t पावर माइनस 2 है, यानी कि माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया 2 होगा, तो हमें a इक्वल्स टू 1 मिल गया, b इक्वल्स टू 2 मिल गया, तो b प्लस c इक्वल्स टू कितना दिया है 1, तो सिंस b इक्वल्स टू 2 है तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि a b c का हमको वैल्यू मिल गया और इस a b c का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू k का वैल्यू 1 यहाँ पे लेने को बोला है, 1 इंटू m पावर a का वैल्यू क्या है 1 इंटू v पावर b, v एंड b का वैल्यू b का वैल्यू क्या है 2 एंड c r पावर c का वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे क्या हो गया f इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m को m, v स्क्वायर एंड r पावर -1 को हम लिखेंगे, तो इस तरीके से हमको मिल गया f इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी v c जिसका मास m हो, r रेडियस के पाथ पर रोटेट करता है, इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स f इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r देता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, 3 एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, to check the correctness of a given physical relations and to derive a relationship between different physical quantities। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर बहुत ही प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।